अगर भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है तो फिर भारत का रुपया दिनों दिन इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? इस वीडियो में हम इस प्रश्न का आर्थिक आधार पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हाल के महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था हर क्षेत्र में मजबूत स्थिति में है। 2025 में जुलाई से सितंबर की तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रही है। ये विश्व की तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत में मुद्रास्फीति यानी महंगाई की दर आरबीआई के 2 से 6% के लक्ष्य के दायरे में बनी हुई है। शेयर बाजार का निफ्टी 50 इंडेक्स जनवरी 2025 से अब तक लगभग 10% चढ़ चुका है और आईपीओ के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी जुटाई गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था की इतनी सकारात्मक तस्वीर के बावजूद रुपया लगातार कमजोर क्यों हो रहा है? 4 दिसंबर 2025 को रुपया गिरकर $1 के मुकाबले 90.35 तक पहुंच गया, यानी एक अमेरिकी डॉलर के बदले में अब 90 रुपये से अधिक देने पड़ रहे हैं। इस साल की शुरुआत से लगभग 6.7% की गिरावट हो चुकी है। इस हिसाब से भारतीय रुपये को एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में गिना जा रहा है। सवाल यह है कि जब घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है, तब भी रुपया कमजोर क्यों पड़ रहा है? इस विरोधाभास का मुख्य कारण है डॉलर की मांग और आपूर्ति में असंतुलन। यह स्थिति काफी हद तक वैश्विक कारणों और पूंजी के बहिर्गमन से जुड़ा हुआ है। वैश्विक कारण यानी ग्लोबल कंडीशंस और पूंजी बहिर्गमन यानी पूंजी का बाहर जाना, जिससे डॉलर के डिमांड और सप्लाई में एक प्रकार का गैप बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं डॉलर की डिमांड यानी बढ़ती मांग की। भारत का वस्तुओं के व्यापार में घाटा लगातार बढ़ रहा है। यहां घाटे से मतलब आयात और निर्यात के बीच अंतर से है। भारत विदेशों से सामान अधिक खरीद रहा है, लेकिन अन्य देशों को कम बेच पा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंपोर्ट अधिक हो रहा है और एक्सपोर्ट कम। अक्टूबर 2025 में यह गैप लगभग 42 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि एक वर्ष पहले अक्टूबर 2024 में यह अंतर करीब 26 अरब डॉलर था। यह स्थिति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण पैदा हुई है। भारतीय कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग करके अमेरिका और अन्य देशों को बेचती थीं, उसमें भारी गिरावट आई है, जिससे डॉलर की सप्लाई घट रही है, जबकि विदेशों से सामान मंगाने के लिए डॉलर की मांग लगातार बढ़ रही है। रुपये की गिरावट में जो दूसरा सबसे प्रमुख कारण है, वो है विदेशी निवेशकों का अपनी पूंजी भारत से निकालना। विदेशी संस्थागत और अन्य निवेशक, जिन्हें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहते हैं, भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं। वे मुनाफे के लिए भारत आए थे, लेकिन अब उन्हें यह अधिक फायदे का सौदा नहीं लग रहा। ये ग्लोबल निवेशक अब अधिक सुरक्षित और अधिक रिटर्न वाले अमेरिकी बॉन्ड और शेयर बाजारों की ओर लौट रहे हैं। इस कारण वे भारतीय शेयरों और बॉन्ड को बेचकर अपना पैसा डॉलर में बदल रहे हैं। जनवरी 2025 से अब तक कुल 17.8 अरब डॉलर भारतीय बाजारों से निकाला जा चुका है। रुपये की गिरावट में तीसरा सबसे बड़ा कारण पुराने कर्जे और फॉरेन रेमिटेंस है। भारतीय कंपनियां वे अपने पुराने डॉलर लोन चुका रही हैं। दूसरी ओर विदेशों में शिक्षा, निवेश और अन्य कारणों से भारत से विदेश भेजी जाने वाली रकम यानी आउटवर्ड रेमिटेंस में भी बढ़ोतरी हो रही है। सितंबर 2025 में यह राशि लगभग 2.8 अरब अमेरिकी डॉलर रही, जो 13 महीनों के उच्च स्तर पर है। इससे भी डॉलर की मांग और बढ़ी। भारत के जो छात्र अमेरिकी और यूरोपीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, वे भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक प्रकार से बोझ डालते हैं। भारतीय रुपये की कमजोरी का चौथा प्रमुख कारण है सट्टेबाजी और इंपोर्टर हेजिंग। अस्थिरता के कारण बैंक और बड़े आयातक भविष्य के जोखिम से बचने के लिए डॉलर की अग्रिम खरीद कर रहे हैं। इसे हेजिंग कहते हैं। इसके साथ साथ रुपया ओवरवैल्यूड माना जा रहा है, जिसके कारण मुद्रा में गिरावट का दबाव और बढ़ गया है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी REER द जुलाई 2025 में 100 थी, जो अक्टूबर तक घटकर करीब 97.5 हो गई। ये तो थे कारण जिनसे डॉलर का भाव बढ़ और रुपये का भाव घट रहा है। अब बात करते हैं उन परिस्थितियों की जिनके चलते डॉलर की आपूर्ति घट रही है। अगस्त 2025 से अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगभग 50% टैरिफ लगा दिया है।
अक्टूबर 2025 में अमेरिका को होने वाले भारत के निर्यात में लगभग 8.6% की गिरावट दर्ज हुई। इससे डॉलर की आमद कम हो गई। भारत के आगे दूसरी समस्या है सीधे विदेशी निवेश यानी एफडीआई में गिरावट की। हालांकि भारत में एफडीआई सामान्य रूप से स्थिर रहा है, लेकिन मौजूदा समय में पूरी दुनिया में जो युद्ध का माहौल है उसके कारण इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। 2024 से 25 की पिछली तिमाहियों में एफडीआई नकारात्मक या बहुत कम रहा, जबकि 2025 से 26 की पहली तिमाही में यह केवल 5.7 अरब डॉलर के आसपास रहा, जो आउटफ्लो की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आईटी, बीपीओ, कंसल्टिंग जैसी सेवाओं और विदेश में काम करने वाले भारतीय वहां से जो पैसा अपने घर भेजते हैं वो डॉलर का एक बड़ा स्रोत रहा है, लेकिन ये अब लगभग स्थिर है। इसमें कोई बढ़त नहीं हो रही है, उल्टा थोड़ी गिरावट ही आ रही है। नेट रेमिटेंस 2024 से 25 की दूसरी तिमाही में 33.4 अरब डॉलर से घटकर 2025 से 26 की पहली तिमाही में 31.2 अरब डॉलर के आसपास आ गई। अब प्रश्न उठता है कि रुपये को थामे रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? रुपया बहुत कमजोर ना हो जाए, इसके लिए आरबीआई अब तक अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचता रहा है, लेकिन वह पूर्ण नियंत्रण के बजाय नियंत्रित गिरावट यानी मैनेज डिप्रिसिएशन की नीति अपना रहा है ताकि रुपये की गिरावट का लाभ निर्यातकों को मिल सके। जब रुपया कमजोर होता है तो भारत से अपना माल विदेश बेचने वालों का मुनाफा बढ़ जाता है, लेकिन आरबीआई द्वारा डॉलर बेचने की नीति के कारण भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी थोड़ा घटकर लगभग 688 से 692 अरब अमेरिकी डॉलर के दायरे में है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह कि भारतीय अर्थव्यवस्था का घरेलू ढांचा जैसे जीडीपी ग्रोथ, शेयर बाजार, टैक्स संग्रह और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश मजबूत बना हुआ है, लेकिन मुद्रा बाजार केवल घरेलू ताकत से नहीं बल्कि वैश्विक परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। अमेरिकी टैरिफ, ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, एफपीआई और एफडीआई का बाहर जाना, बढ़ता व्यापार घाटा और कर्ज भुगतान जैसे कारणों से डॉलर की मांग ज्यादा और आपूर्ति कम हो गई है। यही कारण है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था के बावजूद रुपया कमजोर होता जा रहा है। आने वाले समय में यदि निर्यात बढ़ता है, विदेशी निवेश लौटता है और वैश्विक अस्थिरता कम होती है तो रुपया भी धीरे धीरे मजबूत स्थिति में आ सकता है। फिलहाल यह कहना गलत नहीं होगा कि रुपये की कमजोरी भारत की असफलता नहीं बल्कि बदलते वैश्विक आर्थिक संतुलन का परिणाम है। मौजूदा समय में कमजोर रुपया भारत के लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि काफी हद तक फायदेमंद है। आज के समय में किसी मुद्रा का मूल्य उस देश की ताकत का पैमाना नहीं माना जाता। रुपये की कीमत में घटबढ़ का असर मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ा लगता है, लेकिन यह देश की वास्तविक आर्थिक मजबूती का सही पैमाना नहीं है। आरबीआई किसी तय स्तर पर रुपये को नहीं बांध सकता। रिजर्व बैंक का काम केवल अत्यधिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना है, न कि किसी खास रेट को बचाए रखना। कमजोर रुपया निर्यात यानी एक्सपोर्ट के लिए फायदेमंद होता है। इससे भारतीय उत्पाद विदेशों में सस्ते और अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, जबकि आयात महंगा हो जाता है, जिससे व्यापार घाटे पर नियंत्रण में मदद मिलती है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का असर कमजोर रुपया काफी हद तक कम कर देता है। उदाहरण के लिए आज थाईलैंड में तैयार वस्तुओं पर टैरिफ भारत की तुलना में कम है, लेकिन इस अंतर की भरपाई भारतीय रुपये में गिरावट से हो गई। रुपये के गिरने से अमेरिकी टैरिफ से होने वाला नुकसान काफी हद तक संतुलित हो गया है। चूंकि वर्तमान में कच्चे तेल की कीमत $60 प्रति बैरल के आसपास है, इसीलिए रुपया कमजोर होने से तुरंत महंगाई बढ़ने और जनता पर बोझ पड़ने का खतरा नहीं है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से यह समय अनुकूल है। इस समय रुपये को थोड़ा कमजोर रहने देना अर्थव्यवस्था और निर्यात के लिए फायदेमंद है। इकोनॉमिक्स में इस स्थिति की तुलना आंधी में झुकते पेड़ से की जाती है, जो तेज हवा में झुककर खुद को बचा लेता है और तूफान के बाद फिर सीधे खड़ा हो जाता है। रुपये की गिरावट को घबराहट की बजाय एक रणनीतिक आर्थिक स्थिति के रूप में देखना चाहिए। वर्तमान कम महंगाई और कम तेल कीमतों के कारण इसका नकारात्मक घरेलू असर बहुत कम होगा, जबकि निर्यात को बड़ा फायदा मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही।
हमारी दी जानकारी यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।